तुम्हारा बाप है शाहरुख खान। शाहरुख खान का तुम मूछ का बाल नहीं उखाड़ सकते। फिल्म तो बहुत दूर के बाद तुम फ्लॉप करवाओगे। लगता है 1000 करोड़ पार करेगी ये। मतलब 1.5 महीने से चवन्नी चोर कूद रहे हैं, इनकी लंगोटियां फट गए, जूते फट गए, लेकिन इस फिल्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हाँ, फिल्म को और जबरदस्त तरीके से अगर ये 10 पर थी तो 100 पर तुमने लाके खड़ा कर दिया। तो तुम्हारे बाप की हिम्मत है, तुम इस फिल्म को फ्लॉप करा। अम्मा, तूने निरूपा की फिल्म नहीं देखी जिसमें हनीमून मना रहा था? तुम्हारा सांसद है आजमगढ़ का, पलंग पे आधा हनीमून मना रहा था, वो नहीं देखी? जहाँ टिप टिप बरसा पानी क्या कर रहा रवीना टंडन के साथ तुम्हारा कैनेडियन पुत्र कर रहा उल्टी सीधी हरकतें। तमाम भोजपुरी एक्टर फिल्में बनाते नहीं जब तक उनका आधा हनीमून नहीं हो जाता। तुम्हारा कैनेडियन पुत्र ने एक बनाई थी, तेरी आंखें भूल भुलैया, इतने से कपड़े पहनने के उसमें हरे राम हरे कृष्ण लिखा हुआ। तब तुम्हारी आस्थाएं कहाँ चली जाती है? चने बेचने चली जाती है, धनिया बेचने चली जाती है, या नशा खा के नागपुर में जाके सो जाती हैं। हाँ, पठान मूवी में 5 सेकंड के लिए दीपिका पादुकोण जो तुम्हारी ही बहन है, अगर वो बिकनी पहन लेती है तो तुम्हारे सबके लेबर पेन होने शुरू हो जाते हैं। अभी जैसे आपने देखा असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा कौन खान, तो भाई तुम अपने बजान को नहीं जानते, तुम शाहरुख खान को नहीं जानते। तो पता है कि फिल्म सुपर डुपर हिट हो चुकी है, 1000 करोड़ से ज्यादा इसने बिजनेस करना है। तो पठान हो या लुल्लू, भक्तों को बनाया उल्लू, इन्होंने मोदी जी ने भक्तों का उल्लू बनाया। आपको शायद नहीं पता, बहुत सारी ऐसी न्यूज आ रही हैं कि पठान मूवी में खुद भाजपाइयों का पैसा लगा हुआ है। भक्तों इस बात पर ताली और गाली खूब बजाओ। तो यानी कि पठान मूवी कहीं ना कहीं से बीजेपी से रिलेट है, और ये ऐसा लग रहा है कि प्री प्लान स्कैम था कि ताकि पठान को सब बाइकआउट करे और पूरा हिंदुस्तान पठान 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 करता और पिक्चर हॉल में वायरल हो जाए, और वो काम हो चुका। खुद ये जो नफरती गैंग है पॉपुलर होना चाहता है, शाहरुख खान के नाम पे होना चाहता है। यहाँ पे इन्होंने देखा पठान शाहरुख खान, मैं कह रही मैं इस फिल्म का बाइकआउट करती, तुम्हारे साथ बाइकआउट करती, लेकिन लॉजिकली तुम सवाल कर दे। लॉजिकली अगर यहाँ पर ये मुद्दा आता कि पठान मूवी में एक गंदा गाना है जिसमें निहायत ही गंदगी तरीके से एक दीपिका पादुकोण ने उल्टे सीधे पॉर्चर दिए, कभी कुत्ता बनी है, कभी बिल्ली बनी है, और गंदे गंदे कपड़े पहने, अगर ये वाला मुद्दा तुम लेकर आते, हम और हमारा पूरा जितना एक्टिविज्म का समाज है तुम्हारा समर्थन करता। लेकिन तुम उस पर नहीं कह रहे, तुम ये कह रहे नहीं भाई भगवा बिकनी नहीं पहननी चाहिए थी, तो वहां पर हम समर्थन नहीं करें, क्योंकि दीपिका पादुकोण ने 25 पैंटीज पहनी है, बिकनी पहनी है, तो 25 में तो तुम अपना कलर क्यों ढूंढ रहे हो? लेकिन ये जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो तो पहचान नहीं रहे, पूछ रहे। देखिए, मैं शाहरुख खान का समर्थन नहीं करी, मैं एक लीजेंड एक्टर का समर्थन करी, और मैं लगातार आपके चैनल से कह रही हूँ, शाहरुख खान को किंग खान कहा जाता है। एक ऐसा इंसान जिसके सर पे ताज नहीं है, जिसका साम्राज्य नहीं है, उसको फिर भी आप किंग खान कहते हैं। अभी जैसे आपने देखा असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा कौन खान, तो भाई तुम अपने बजान को नहीं जानते, तुम शाहरुख खान को नहीं जानते। जैसे ही शाहरुख खान ने इनको फोन करा, फौरन कहा हाँ तुम मेरे अब्बा जान हो। मेरी एक बात बिल्कुल नहीं, आप 60 साल की औरत से पूछे, सब कहेगी शाहरुख खान हमारी जान है। आप 16 साल की लड़की से पूछिए, अभी भी अगर शाहरुख खान से कोई शादी करने की बात करे, 16 साल की लड़की कहेगी मैं करूंगी। शाहरुख खान एक पब्लिक धरोहर है, एक एक्टर, एक भारत का जैम है। और जो लोग शाहरुख खान को कह रहे पाकिस्तान भेज दो, फ्री में वीजे निकालें, भाई शाहरुख खान को शाहरुख खान हम लोगों ने, हम इंडियंस ने बनाया, उसकी फिल्में हमने देखी, उसको एक्टर लीजेंड एक्टर हमने बनाया, और हम पले पलाए नगीना को पाकिस्तान को दे दें ताकि हमारा जो भारत है वो शाहरुख खान से महरूम रह जाए। और शाहरुख खान जो फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है वो पाकिस्तान के पास चला जाए। तो जो लोग शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं, शाहरुख खान पे इल्जाम लगा रहे हैं, उनके बही खाते कंगाले जाए, उनका खुदाइयां करी जाए, उनके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से निकल, जो शाहरुख खान को पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। ये जो करवाया गया बाइकआउट, ये जानबूझ कर करवाया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे कह रही हूँ कि ये वाला जानबूझ के कराया गया, और इसमें भाजपाइयों का पैसा लगा हुआ है। बहुत सारे से तार निकल कर रहे हैं, बहुत सारे से न्यूज आ रही है, अगर आप जाके देखें प्रिंट मीडिया पे छपरा, बल्कि वहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है कि अमित शाह का पैसा लगा हुआ है, जय शाह का पैसा लगा है, और जान के इसको बहिष्कार, क्योंकि ये तो 2-2 कौड़ी के भक्त होते हैं ना, इनमें अकल तो होती नहीं, व्हाट्सएप के ज्ञानी होते हैं, उस एजेंडे पे काम करते हैं। अब इनके बजान का गुफा से इनके पास आया सर्कुलेशन कि भाई इस फिल्म का बहिष्कार करना है। इन्होंने बावलों ने ना फिल्म देखी, ना गाना देखा, ना कुछ, बहिष्कार 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 करना शुरू कर दिया। उस बहिष्कार से जब आप किसी चीज़ को इतना ज़्यादा डिनाई करेंगे तो लोग ज़रूर सोचेंगे आखिर इसमें क्या है, हम भी देखें। तो इसकी वजह से, जो डिनाई गैंग की वजह से, बहिष्कार गैंग की वजह से, बाइकआउट गैंग की वजह से, आज शाहरुख खान की पठान मूवी हिंदुस्तान के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर खड़ी है। आज तमाम दुनिया में देखिए एडवांस इसके टिकट बुक चुके हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे ब्रिटेन हो, तमाम जगह इस फिल्म के टिकट जो हैं वो एडवांस में बुक हो गए। और आप लोग भी शायद कम डाउन शुरू कर चुके हैं, उल्टी घंटे शुरू हो चुकी है कि पता नहीं क्या होगा। और मुझे उम्मीद है आप तमाम लोग सारे के सारे किसी ना किसी पिक्चर हॉल के बाहर हर शो में आप रिव्यू ले रहे होंगे, और फिर आप कहेंगे हाँ अमन ने ठीक कहा था, ये फिल्म जबरदस्त तरीके से हिंदुस्तान के इतिहास में लिखी जाएगी, और बहुत सुपर डुपर हिट तरीके से ये तो आप शाहरुख खान की फैन है क्या?
देखिए मैं हाँ मैं शाहरुख खान की फैन हूँ। तो आप देखने जाएंगी 25 तारीख मुझे को? अब तो ये नहीं पता कि मैं देखने जाऊंगी नहीं जाऊंगी, लेकिन 25 में तो नहीं पता। हाँ लेकिन 26-27 में फिल्म मैं जरूर देखूंगी। हाँ। क्योंकि मेरा प्रोग्राम लगा है, मुझे चंडीगढ़ जाना है कल। बॉयकॉट या गैंग आपको फिर अच्छी तरीके से भावनाएं हाथ कर रही हैं आप अरे उनकी लगातार आप पे? उनकी औकात है कि मेरे पे हाथ लगा दें, औकात है उनकी। कौन कौन सी मेरी वीडियो वायरल आस्था माँ मेरे नाम पे जाके चमक रही हैं, मेरे लिए डिजिटल पे लेके बुर्खा लेकर आई थी। मैं तेरे लिए भगवा बुर्खा लेकर आई हूँ। तुम भी मोदी जी की बहन हो क्या? जैसे वो डिजिटल पे तुम 15 लाख और 2 करोड़ जॉब दे रहे, तुम मुझे डिजिटल पे बुर्खा देकर चली गई। अरे अगर बाकी तुम मेरे लिए सिलवा कर, मेरी बहन अगर तुम्हारी औकात नहीं थी, पैसे मैं दे देती, तुम मुझे बुर्खा भेजती तो सही। कि मैं अपनी बहन के लिए भगवा बुर्खा लेकर कह रही है कि मैं अमन के साथ फिल्म देखूंगी। अरे अम्मा पहले तो ये बताओ कि तुम बहिष्कार गैंग वाली हो क्या फिल्म देखने वाली? इनको यही नहीं पता। एक तरफ तो कह रही है कि हम जो है फिल्म का बहिष्कार करें, दूसरी तरफ कह रही है आस्था माँ कि मैं अमन के साथ फिल्म देखूंगी। तो आप ये बताओ कि आप फिल्म देखोगी या फिल्म का बहिष्कार करोगी? दूसरी तरफ कह रही तू जिहादी है, तू हिजाबी है, तू पहचान छुपाती है। यानी हम सर कवर करते हैं तो हम पहचान छुपाते हैं। आपने भी तो सर पे दुपट्टा ओढ़ रखा था। एक तरफ आपके नफरती चिंटू तमाम नकली भगवा आप हिजाब का बाइकआउट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हिजाब लगाकर जंतर मंतर पे खड़ी हुई थी। तो इन लोगों को तो खुद नहीं पता ये आखिर किस एजेंडे पे काम करें। बस इनको नागपुर से नाजायज फरमान मिलता है और ये उसमें कूदना फांदना शुरू कर देते हैं। और ये आस्था माँ, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ माँ जी आस्था माँ, आपने मुझे बहन का डिजिटल पे ही कहा, लेकिन मैं आपको दिल से बहन कह रही हूँ। मेरी माँ, आप जिन लोगों के साथ काम कर रही हैं, लेकिन जो और अगर नहीं मैं आपको कह रही जैसे अगर ये आस्था का मसला है, अल्लाह पे केस ठोको सारे के सारे। क्योंकि अल्लाह ताला ने पान बनाया, पान मुसलमान बनाया हरा, है ना? हम हरा पान खाते हैं, हाथ थूक करके भगवा थूकते हैं। तो जाओ अल्लाह पे केस करो कि पान क्यों बनाया। संतरा क्यों बनाया मेरे रब ने? तुम तो नकली संतरे हो ना, मेरा खुदा तो ना मालूम कितने साल पहले संतरा बना चुका। तुम नागपुर के संतरे जो कूद कूद के बहिष्कार कर, संतरा खा के हम छिलके फेंकते हैं, खाते तो नहीं। और तुम्हें वाकई इतनी आस्था है भगवा से, तो जहाँ जहाँ संतरे के छिलके फेंके जाते हैं सारे छिलके उठाओ, उनको रखो, चूमो चाटो, क्योंकि तुम्हारी आस्था का मामला है। तो बंद करो ये ड्रामेबाजी। कलरों पे किसी का कॉपीराइट नहीं होता, वो ऑरेंज कलर है। और अगर बाकी आपको भगवा कलर लग रहा है तो भगवे को आप पेटेंट कराइए कि भगवा कलर हम ही यूज करेंगे। जो बॉयकॉट गैंग है वो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, फिल्म को फ्लॉप कराना चाहे जैसे हो। ये अरे ये खुद फ्लॉप। एक बात बताइए, 1 घंटे की मूवी में इन्होंने अपनी फाड़ के रख रखी है। 1.5 महीने हो गए ना कूदते कूदते, 1.5 महीने बहुत हो गए। इनकी चड्डियां फट गई, इनके जूते फट गए, मस्जिदों में मंदिरों में चुराते फिर रहे हैं कि कहाँ से जूते चुराएं। इतने तुम्हारे में दम खम था तो ये फिल्म तो बैन हो जाती। मतलब 1.5 महीने से चवन्नी चोर कूद रहे हैं, इनकी लंगोटियां फट गई, जूते फट गए, लेकिन इस फिल्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हाँ, फिल्म को और जबरदस्त तरीके से अगर ये 10 पर थी तो 100 पर तुमने लाके खड़ा कर दिया। तो तुम्हारे बाप की हिम्मत ही तुम इस फिल्म को फ्लॉप करा। बिगड़ गया आपके? नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा। क्या बिगड़ा? चना भिजवा देंगे। अरे चना, इनके तो खुद औकात नहीं कि 5 किलो चना लेकर बैठ जाएं। इनके खुद औकात नहीं, उसके लिए भी इनको पूरे 1 महीने फर्जी ट्यूट करने पड़े, क्योंकि 2 रुपए मिलते हैं इनको भाई। शाहरुख खान जो 20-25 गाँव अडॉप्ट करे हुए हैं, शाहरुख खान जिसने गाँवों में सबसे ज्यादा शौचालय बनाए, शाहरुख खान जो सबसे ज्यादा डोनेशन देता है, शाहरुख खान जो एक मीर फाउंडेशन चलाता है जिसमें ज्यादातर एसिड अटैक की लड़कियों के ऑपरेशन कराए जाते हैं। आप जानते हैं शाहरुख खान के बारे में? आपको पता है कि शाहरुख खान को तुम्हारा बाप है शाहरुख खान। शाहरुख खान का तुम मूछ का बाल नहीं उखाड़ सकते। फिल्म तो बहुत दूर के बाद तुम फ्लॉप करवाओगे। बजरंग दल तैयार है, बोले चमड़ा उधेड़ देंगे। अरे चमड़ी तो इनकी हम उधेड़ेंगे, आए तो सही चमड़ी तो हम उधेड़ेंगे, आए नजर तो आए। यहाँ भौंकने से, डिजिटल में भौंकने से क्या जरूरत है? आओ 25 तारीख में हम देखेंगे ना तुम्हें। एक बाबा ने तो कहा था कि चमड़ी उधेड़ करके जो है मैं जला दूंगा, उसको फूंक दूंगा। अरे वो पागल आदमी, वो सही वक्त पे अगर मर गया होता। शाहरुख खान को ढूंढ रहा हूँ मैं, मुझे मालूम है जल समाधि करने वाला है वो। उल्लू का पट्टा जो है, जब हिंदू राष्ट्र के लिए 2 साल पहले कह रहा था अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया मैं जल समाधि लेके मर जाऊंगा। अबे कमबख्त, तूने सही वक्त पे अपने कॉल पे कायम रहता, अपनी बात पे कायम रहता। तू मर गया तो आते 3री वर्षी बना रहे होते। फिर तूने कहा लुल्लू मॉल को आग लगा दूंगी। अबे उल्लू के पट्टे, लुल्लू मॉल भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, तूने लुल्लू मॉल को भी आग नहीं लगाई। अभी शाहरुख खान को लेकर काट दूंगा, चिता जला दूंगा। तेरी चिता तो भारतीयों ने उसी वक्त फूंक दी जब तूने कहा था तू जल समाधि लेके मरेगा। कह 10 करोड़ दूंगा। किसको बेचेगा बे? पूरे RSS को बेचेगा। तेरी लंगोटी है 10 करोड़ की, तो तू 10 करोड़ ना। और अगर तू 10 करोड़ का इनाम रखा है, कहाँ मर गए हो तमाम एजेंसी जो 2-2 लाख 3-3 लाख पे इंक्वायरी करती हैं? तो इसको मालूम करो कि इसके पास, नफरती चिंटू के पास 10 करोड़ कैसे है, जहाँ पे कत्ल करने की बात कर रहा है कि 10 करोड़ दूंगा। तो इन पे काम होना चाहिए, इन पे होना चाहिए। पूरे भारत को खराब करना चाहते हैं यार। फिल्म को फिल्म की तरह क्यों नहीं देखते? पठान मूवी एक एंटरटेनमेंट के लिए। तुमने एक तो हिंदुस्तान में इतनी अराजकता मचा दी कि हर इंसान को लगता है, कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे दलित हो, चाहे सरदार हो, चाहे किसान हो, सबको लगता है अब हमारे लिए कुछ नहीं बता, मरने वाले हैं। 1 घंटे भी खुश नहीं। भगवा बुर्का पहनेंगी आप फिर? नहीं तो मैं तो भगवा स्टॉल अब भी पहन रखा है।
भगवा ये उनके पहनने से नहीं पहनूंगी, मुझे जो मर्जी मैं पहनना चाहूँगी पहनूंगी। बात भगवे बुरके की है ही नहीं। अगर आप मेरे लिए बुरका लेकर आई थी और पूरे सोशल मीडिया पे आपने उसको पब्लिसिटी दी कि देखो मैं अमन रिजवी के लिए बुरका लेकर आई हूँ, तो आपको देना था। आप देंगी जब मैं आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आऊंगी। अगर मुझे मालूम है पूजा तुम आस्था माँ तक जा सकती हो, तुम उनके इंटरव्यू करती हो, तो अगर मुझे आस्था माँ को कोई गिफ्ट देना होगा मैं आपको दूंगी दूंगी। या खाली वीडियो में दिखा दिखा के मैं बुरखा लेकर आई, मैं बुरखा लेकर आई, मैं बुरखा लेकर आई। अबे दे के तो जाती, दिया क्यों नहीं? यानी आपकी नजर में फतूर था। आप सिर्फ अमन रिजवी के नाम से पॉपुलर होना चाह रही थी। आपको क्योंकि पता कि अमन रिजवी की वो आग तो संतरे वाली वीडियो 70-80 करोड़ जा चुकी है, इसलिए इन्होंने सोचा कि मैं बुरखा दूं, शायद मैं भी चली जाऊं, कुछ 10-12 करोड़ मुझे भी देख लें। आप भी देंगे बुरखा, आप भी देंगे उनको? नहीं, मैं क्यों बुरखा दूंगी? मैं तो उनको इंसानियत का पाठ पढ़ा रही हूं कि जो आपका जो भैया है वो नरसिम्हा स्वरानंद, जिसने एक 12 साल के बच्चे को उस वक्त मॉब लिंचिंग करके मारने की कोशिश करी थी जब वो मंदिर में पानी पीने गया था। आप तो माँ है, आस्था माँ है, आप जननी है। कैसी माँ है आप आस्था माँ? आप राखी पे मजाक उड़ा रही थी, राखी सावंत दर्द में थी, आप आदिल से चल के जाएगा, मेरा आदिल से चल के जाएगा। अरे वो रो रही थी, तड़प रही थी, और आप उसके साथ खड़े होने के बजाय आप सोशल मीडिया पे अपनी बहन को बदनाम कर रही थी। आप तो राखी सावंत के लिए खड़ी होती, चलती, कहती अमन रिजवी भगवा छोड़, चल आदिल के पास जा रहे हैं। मैं जाती आदिल के पास, आदिल का गिरेबान पकड़ के लेकर आती कि तेरी हिम्मत कैसी हो, तूने राखी सावंत को धोखा दिया। आखिरी सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि इन जिहादियों को सनातनियों के विरुद्ध ही फिल्म क्यों मिलता है इसी तरह के बनाने के लिए, मुसलमान के खिलाफ क्यों नहीं बनाते? नहीं तो अम्मा, तूने निरूपा की फिल्म नहीं देखी जिसमें हनीमून मना रहा था? तुम्हारा सांसद है आजमगढ़ का, पलंग पे आधा हनीमून मना रहा था, वो नहीं देखी? तुमने तमाम भोजपुर में नहीं देखी जहाँ टिप टिप बरसा पानी क्या कर रहा रवीना टंडन के साथ तुम्हारा कैनेडियन पुत्र कर रहा उल्टी सीधी हरकतें? तमाम भोजपुरी एक्टर फिल्में बनाते नहीं जब तक उनका आधा हनीमून नहीं हो जाता। तुम्हारा कैनेडियन पुत्र ने एक बनाई थी, तेरी आंखें भूल भुलैया, इतने से कपड़े पहनने के, उस पर हरे राम हरे कृष्ण लिखा हुआ। तब तुम्हारी आस्थाएं कहाँ चली जाती है? चने बेचने चली जाती हैं, धनिया बेचने चली जाती हैं, या नशा खा के नागपुर में जाके सो जाती हैं। हाँ, पठान मूवी में 5 सेकंड के लिए दीपिका पादुकोण जो तुम्हारी ही बहन है, अगर वो बिकनी पहन लेती है तो तुम्हारे सबके लेबर पेन होने शुरू हो जाते हैं। मतलब तुम्हें लगता है भारत का एजेंडा यही है कि हम बिकनी, अरे बिकनी पे पॉलिटिक्स करना बंद करो, बिकनी पे बेरोजगारों को रोजगार देना बंद करो, अश्लीलता पे बात करो, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन कलरों पे अगर तुम बात करोगे हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, क्योंकि कलर मेरे खुदा ने उतारे। कलर पे किसी भी कम्युनिटी का कोई भी कॉपीराइट नहीं है, चाहे मैं हिंदू हूँ चाहे मुसलमान हूँ, सारे कलर मेरे खुदा ने मेरे लिए बनाए हैं।